आप दोनों के बीच ये जो नो कांटेक्ट चल रही है, ये सिर्फ एक नॉर्मल सी साइलेंस वाली चीज़ नहीं है, ये एक बहुत बड़ा तनाव है, एक बहुत बड़ा टिफ है जो चल रहा है आप दोनों के बीच। और ये इसलिए है क्योंकि वो बात नहीं कर रहे अपनी ईगो के चलते, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें ये रियलाइजेशन है कि आप बहुत मैटर करते हो उनके लिए, आप बहुत इंपॉर्टेंट हो और वो आपको पसंद करते हैं, लेकिन उनका ईगो उन्हें ये सब कहने नहीं दे रहा। पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, अगर आप ये सोच रहे थे कि नो कांटेक्ट है वो बहुत खुश हैं, नहीं वो खुश नहीं है, कहीं ना कहीं वो अपने आप से लड़ रहे हैं। सो या, यू शुड बी वेरी अवेयर ऑफ इट एंड यू शुड नो दिस। नमस्कार, मेरा नाम है रबनू राय सिंघानी और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है, या फिर से एक बार आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन के बारे में। इस कलेक्टिव स्पेस में आपको आपकी क्लैरिटी ज़रूर मिल सकती है, लेकिन बी माइंडफुल, ये कलेक्टिव एनर्जी है, ज़बरदस्ती अपने साथ इस रीडिंग को फिट ना करें। मैं नहीं जानती किसके साथ रेजोनेट होगा किसके साथ नहीं, लेकिन ये कलेक्टिव रीडिंग है एंड जो फिट हो रहा है वही करो, ज़बरदस्ती इसे अपने ऊपर ये स्टोरी थोपो मत, ठीक है। एनीवे, लेट्स जस्ट सी कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का क्या हो रहा है, हाउ आर थिंग्स गोइंग एंड आगे आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। सो हियर वी गो एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद योर वीडियो। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी और आप दोनों के बीच की एनर्जी क्या है। तो जब भी मैं आप दोनों के बीच की एनर्जी की बात करती हूँ, मुझे कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत मैनिपुलेटिव लगती है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपके पर्सन आपको सच नहीं बता रहे, ऑफ कोर्स सच नहीं बता रहे विद द 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं वो आपसे सच नहीं बोल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं मैनिपुलेट कर रहे हैं। अगर वो जो फील कर रहे हैं वो नहीं बोल के कुछ और दिखा रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ छुपा रहे हैं, वो दिखा भी कुछ और रहे हैं। सो येस, डिसऑनेस्टी है यहाँ पे। और कहीं ना कहीं वो वेट कर रहे हैं, उनकी ईगो ऐसी है कि आप जाओगे सामने से, और ईगो आपको परमिट नहीं कर रहा कहीं ना कहीं। सो यू लाइक ठीक है, मतलब आप ईगोइस्टिक नहीं हो रहे हो, लेकिन हाँ आपके पर्सन ने इसको ईगो पे ज़रूर ले लिया है। सो हैविंग सेड दैट, येस इट इज़ अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, लेकिन ये नेगेटिव नहीं है, ये बस ईगो की बात है और आपके पर्सन ने इसको ईगो पे लिया है। हाँ ईगो नेगेटिव है मैम, ईगो नेगेटिव है, आप समझते नहीं हो ना। समझती हूँ, मैं सारा सब समझ रही हूँ, लेकिन ईगो इज़ अ रियल डील, आई गेट इट, लेकिन वो सिर्फ ईगो पे लेके बैठे हैं। लेकिन ये ईगो अगर आप निकाल दो इस कनेक्शन से, तो वो चीज़ चली जाएगी, लाइक ये प्रॉब्लम चली जाएगी, ठीक है। और ये उनके रियलाइजेशन का फेज़ है, ये उनके ईगो के टूटने का टाइम चल रहा है, ओके। कहीं ना कहीं वो आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं, एक हैप्पीली एवर आफ्टर देख रहे हैं, और ये जो सिचुएशन है उन्हें लगता है कि आपके तेवर उनसे मैच नहीं कर रहे हैं, जबकि ये नहीं मैच करने चाहिए, बिकॉज इट डजेंट मैटर, राइट। क्योंकि आप इगोइस्टिक नहीं हो रहे हो, आपने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन उनको ये नहीं समझ आ रहा। उनको लगता है हर बार आप एफर्ट डालते हो बात करने के, हर बार आप इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करते हो, तो इस बार भी आप इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म करोगे, और वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि आप ख़त्म करोगे, लेकिन ये आप कहीं ना कहीं ख़त्म कर नहीं रहे हो। समवेयर आपकी एनर्जी थोड़ी उल्टी आ रही है, मतलब आप इस बार आप बोल रहे हो मुझे नहीं करना, यू जस्ट वेरी क्लियर, यू लाइक मुझे नहीं करना, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम, आई डोंट वांट टू डू इट, मेरे से नहीं होगा, दिस इज़ नॉट माई प्रॉब्लम। लाइक मैंने ट्राई किया है, मैं ट्राई कर चुकी हूँ या कर चुका हूँ, और अब इससे ज़्यादा ट्राई करने से मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट को हार्म होगा एंड आई डोंट वांट टू हर्ट माई सेल्फ, फेयर, ठीक है। तो आपने हमेशा से ट्राई किया है, आई विल नॉट से नो, हमेशा ट्राई किया है, लेकिन इस बार ना एक आपका एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया है, जो लाइक इससे ज़्यादा ना बर्दाश्त नहीं होना मुझसे, इससे ज़्यादा करना नहीं है मैंने, मतलब मुझसे नहीं होगा इससे ज़्यादा। अब कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, और वो होनी चाहिए, इट्स नॉट अ रॉन्ग थिंग, ठीक है। चलिए अब देखते हैं रियलिटी क्या है, और आपके पर्सन जो ईगो में आके, गुरूर में आके जो सोच रहे हैं, वो एक एक पिक्चर देख रहे हैं और रियलिटी को एक अलग पिक्चर है, राइट। सो लेट्स जस्ट सी उसमें क्या डिफरेंस है। मतलब वो ना दिखा कुछ और रहे हैं और वो कर कुछ रहे हैं, ठीक है। सो रियलिटी कुछ और है, लेकिन वो ईगो ड्रिवन है, तो वो दिखा कुछ और रहे हैं, बड़ा अलग सा सीन है ये। लेट्स सी।
तो हमारे पास सबसे पहले हायरोफेंट, फिर हमारे पास है द चैरियट, और उसके बाद हमारे पास आता है द स्टार, फिर हमारे पास है द मून, ओके, एंड देन वी हैव थ्री ऑफ पेंटिकल्स. ये है उनकी आउटर एनर्जी. उनकी इनर एनर्जी क्या है? उनकी इनर एनर्जी क्या है? टू ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Wands, okay, and then the Devil. When I talk, okay, bottom of the deck, Five of Swords. देखो, उनके आउटर एनर्जी है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू नो, आई डोंट केयर, मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे रहने दो, मैं ठीक हूँ जैसे हूँ वहाँ पे हूँ, एंड आई एम थ्राइविंग इन लाइफ, मेरे पास करियर है, मैं पैसे बना रही हूँ या बना रहा हूँ. ये उनकी दिखावटी एनर्जी है, उनकी बाहर की एनर्जी है. उनके अंदर की एनर्जी खैर ऐसी है कि वो स्टक फील कर रहे हैं, ब्लॉक्ड फील कर रहे हैं. उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है इन टर्म्स ऑफ द रिलेशनशिप. उनको ऐसा लग रहा है पता नहीं हम आगे कैसे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने का कोई सेंस भी बन रहा है या नहीं, एंड शुड वी डू दिस और नॉट, यू नो, वेयर आर वी हेडेड इन लाइफ. एंड इस वजह से वो ना बहुत अनस्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा अनस्टेबल हैं, बहुत ज़्यादा अनश्योर हैं. इंटरनली आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन भी ऐसे बोल रहे हैं कि कमिटमेंट हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, थोड़ी मूवमेंट हो जाए, इनिशियल फेज में एक मूवमेंट हो जाए, लेकिन वो ना अपना ईगो नहीं छोड़ रहे. सी द प्रॉब्लम इज़ वो हर चीज़ कर रहे हैं जो एक नॉर्मल इंसान को करना चाहिए इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, लेकिन वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं और फिर वो उस पर ईगो रख देते हैं. तो ईगो रखते हैं तो उनको दिखाना होता है हाँ सब ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ चिल है, ओके नो प्रॉब्लम. लेकिन यू नो व्हाट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि आपकी लाइफ में आपको कभी कभी ईगो छोड़ के काम करना होता है. और अगर आप ईगो छोड़ दो तो इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, यू नो, लाइक आप मैनिफेस्ट किए जा रहे हो, लेकिन बहुत सिंपल सी बात है, ईगो छोड़ दो, बात कर लो. लेकिन वो हो नहीं रहा. इस केस में मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा. मुझे दिखाई दे रहा है कि वो ग्लैमर, फेम, सक्सेस, ओ माय गॉड, लाइक यू नो, आई एम फेमस, पीपल नो मी, ऐसे चल रहे हैं. एंड व्हेन यू टॉक टू मी अबाउट इंटरनली कि वो अंदर से इंटरनली क्या हुआ है उनको, वो ऐसे कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, मैनिफेस्टिंग, नहीं 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 ये पर्सन आ जाएंगे, नहीं 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 हमेशा ये पर्सन आते हैं, नहीं 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 इस बार भी आ जाएंगे. बट इट इज़ नॉट राइट. इट इज़ नॉट राइट. उनको सिर्फ ईगो छोड़ना है और वो छोड़ने को तैयार नहीं है. इट इज़ सच अ पेनफुल थिंग टू सी कि उनको उनसे ईगो नहीं छोड़ा जा रहा. मतलब उनको लग रहा है ये एक ऐसा ऑब्स्टिकल है जो, मतलब उनको लग रहा है आप इस चीज़ को टॉक्सिक कर रहे हो, उनको लग रहा है आप ईगो रख रहे हो, कि उनके हिसाब से उन्होंने ईगो रखा ही नहीं है. वो तो जैसे चलते हैं हमेशा से वैसे ही चल रहे हैं, और ये उनको लग रहा है. एंड अब ऐसा है कि ऐसा नहीं है, वो जैसे चलते हैं वैसे नहीं चल रहे हैं. उनका एटीट्यूड इसमें बदल गया है, या फिर आप बदल गए हो और आप ईगो में नहीं आए हो, आप सेल्फ रिस्पेक्ट को देख रहे हो. ठीक है, तो इनफैक्ट अगर ये एनर्जी फ्लिप भी हुई है कि आप वेट कर रहे हो कि सामने से वो हमेशा आते हैं इस बार भी आ जाएंगे, तो हो सकता है एक बार चेक करो, शायद आप ही इगोइस्टिक हो रहे हो, क्योंकि वो तो सेल्फ रिस्पेक्ट दिख रहे हैं. एवरी वन गेट्स टायर्ड. सब थक जाते हैं अपने अपने एफर्ट्स डाल के जब उनको रिवॉर्ड्स नहीं मिलते. और अगर उन्होंने भी ये डिसीजन लिया तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यू नो, इट्स फाइन, कोई इशू नहीं आना चाहिए इसमें. इट शुड बी नॉर्मल, इट्स नॉट अ बिग डील. लेकिन आप लाइक जो भी ईगो में है वो नहीं समझेंगे, और जो ईगो में नहीं है उनको समझ आएगा कि अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा हमसे, अगर जाना है तो जाओ, छोड़ना है तो छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है. टू वे स्ट्रीट होना चाहिए. यहाँ पे ये जो पर्सन है जो ईगो पे लेके बैठे हैं बात, वो टू वे स्ट्रीट नहीं समझ रहे हैं, वो इसको वन वे स्ट्रीट समझ रहे हैं. उनके हिसाब से उनका सिर्फ होना ही काफ़ी है ईगो में. मतलब ये क्या होता है, उनके हिसाब से उनका होना ही काफ़ी है. और आपके हिसाब से मतलब कितना एफर्ट डाले इंसान, थोड़ा तो रुक जाओ, थोड़ा सा ठहर जाओ, थोड़ा सा थम जाओ भाई, बस करो. इतना कौन करता है, मतलब इट्स नॉट द राइट थिंग टू डू, राइट. तो ये उनके इंटरनली शिफ्ट है. वो दिखा कुछ रहे हैं और अंदर कुछ और ही है. दिखा भी रहे होंगे कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओ माय गॉड आई डोंट केयर, यू नो, आई हैव अ लाइफ ऑफ माई ओन. बट at the cost of what, right? At just for your ego, like just for your reputation, just to keep your head held high. मतलब इसका कोई मतलब नहीं बनता है. It's just तुम अकेले हो. ठीक है. Anyway, let's see hidden shift क्या है इसके बाद, कि ये जो अब जो टाइम आ रहा है उसमें hidden shift तो होने वाला है. So let's see what is the hidden shift for your person. Very chaotic people. People are very chaotic these days, I can tell. Anyway, hidden shift क्या है, चलो देखते हैं. What is the hidden shift? Okay.
हिडन शिफ्ट है कि वो आप सेल्फ रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं धीरे धीरे विद द हर्मिट, आई कैन टेल वो सेल्फ रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं, सेल्फ रिफ्लेक्शन में जा रहे हैं। वो आपके अंदर की क्वीन और किंग लाइक एनर्जीज देख रहे हैं, एम्परर और एम्प्रेस काइंड ऑफ एनर्जीज, जहाँ पे उनको समझ आ रहा है दैट ओके सामने वाला भी अपनी जगह रख सकता है, सामने वाले की भी कोई जगह है। एंड देयर इज़ अ हैवी पॉसिबिलिटी कि इन दिस फेज आप टाइम बदला है। लाइक अगर आप वीक थे और आपके पर्सन स्ट्रांग थे तो टाइम बदला है और आप स्ट्रांग हुए हैं, लेकिन आप ऐसे मतलब आपको सपोर्ट नहीं मिला आपके पर्सन से, लेकिन आप उनको सपोर्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप उनको उनकी जगह बता रहे हो बिना कुछ किए, जस्ट बाय बीइंग योरसेल्फ। तो टाइम चेंज हुआ है हाँ, और उनको ना ऐसा लग रहा है कि आप पैसा पावर पोजीशन थोड़ा बेटर हैंडल कर रहे हो सकता है ऐसा भी हो कि जो ग्लैमर जो फेम उनको चाहिए वो आपको मिल रही है। नॉट नेसेसरी बिकॉज आपने गुस्से में लिया या रिवेंज में लिया है, इट्स बिकॉज आपने अपना काम ढंग से किया है। दैट्स द ओनली चेंज कि आपने अपना काम अच्छी तरह किया है, और क्योंकि आपने अपना काम अच्छे से किया है यू आर एलिजिबल फॉर दिस, लाइक यू डिजर्व इट एंड यू गॉट इट। आपने अचीव किया है, इस पर मेहनत किया है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि ओके टाइम चेंज हो गया है इसीलिए ज़्यादा हवा में है लेकिन ऑनेस्टली आपने अपने आप को चूज़ किया है, अपने आप को प्रायोरिटी पे रखा है, जिस वजह से आपके अंदर ये चेंजेस आए हैं। उनको उनकी इंटेंशंस उनकी सोच आपको लेके बदल रही है, कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि अब आपका फोकस आपका फोकस अपने ऊपर बहुत ज़्यादा उनके ऊपर कम है, मैनिपुलेट नहीं हो रहे हो, आप कंट्रोल में नहीं आ रहे हो, कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ों से फ्री हो गए हो। आपका ना एक मतलब आप अटेंशन इन्जॉय कर रहे हो हाँ, लेकिन उनको लगता है कि आपके अंदर जो मैं है वो नहीं है। मतलब ग्लैमर उनके हिसाब से जो ग्लैमर हैंडल कर रहा है, जो फेम हैंडल कर रहा है, जो पैसा हैंडल कर रहा है, पावर हैंडल कर रहा है, उसको एक सर्टेन तरीके में बात करनी चाहिए, एक सर्टेन लहजे में चलना चाहिए ऐसे। लेकिन आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यू स्टिल योर सेल्फ। आप मतलब आपको एक बाई प्रोडक्ट की तरह सक्सेस और फेम मिला है, आपका इंटेंशन सिर्फ अपना काम करना था और आपने बोला मुझे करना है तो मैंने कर लिया, लेकिन आपको वो चीज़ मिल रही है और आप उसके लिए ग्रेटफुल हो, लेकिन आप यू स्टिल योर सेल्फ, लाइक आपको फेम ने बदला नहीं है। एंड ये चीज़ वो देख रहे हैं, और अभी उनका पर्सपेक्टिव ऐसा है कि उनको एक तरीके में रहना चाहिए, सिंस अभी फेम पावर आया है, देखते हैं कब तक कैरी करती है या करता है। लेकिन एक पॉइंट के बाद उनका एनर्जी, उनकी जो हिडन एनर्जी शिफ्ट है, जो हिडन शिफ्ट मैं देख रही हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं उनको रियलाइज़ हो जाएगा दैट ओके शी इज़ राइट और ही इज़ राइट, जो भी है कि ठीक है उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसलिए उनको वो चीज़ मिली है। आप प्रैक्टिकली चेज़ नहीं कर रहे हो चीज़ों को, लोगों को, सिचुएशंस को, और आप सक्सेस को भी चेज़ नहीं कर रहे हो, एक्चुअली डूइंग योर वर्क, लाइक यू आर नॉट इवन चेजिंग। आप अपने काम को भी चेज़ नहीं कर रहे हो, आप उतना ही कर रहे हो जितना आपको बोला जा रहा है, आप उतना ही कर रहे हो जितना आपसे हो रहा है, आप अपने आप को कहीं कुछ प्रूव नहीं कर रहे हो, एंड यू लाइक ठीक है यार जो हो रहा है होने दो, आई डोंट केयर। सो इट इज़ अ गुड थिंग, इट इज़ अ वेरी गुड थिंग, आई विल नॉट से नो। आगे देखते हैं। ओवर थिंकिंग में जाने वाले हैं वो, एनर्जी शिफ्ट ऐसी है कि ओवर थिंकिंग में जाने वाले हैं, और अचानक से ओवर थिंकिंग में जाने वाले हैं। मतलब अचानक से आपके बिहेवियर को, आपके प्रेजेंस को, आप अपने आप को किस तरह कैरी कर रहे हो, वो चीज़ देखने के बाद उनको अचानक से ट्रांसफॉर्मेशन में चले जाएंगे वो, और क्लैरिटी आएगी उनको कि एक्चुअली वो ईगोइस्टिक हो रहे थे, क्योंकि आपकी ग्रोथ से उनकी ईगो टूटेगी, और उनका वो जो था ना आई एम समथिंग, वो टूट के आई एम नथिंग तक पहुंच जाओगे, मतलब वो पहुंच ही जाएंगे प्रिटी श्योर। ठीक है, सो दैट्स देयर। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है वो देख लेते हैं। और क्या दिख रहा है आगे? हाँ, कहीं ना कहीं वो अपने साथ थोड़े कोल्ड हो जाएंगे, थोड़े से टफ हो जाएंगे इस एनर्जी शिफ्ट के चलते, और उनको ना समझ नहीं आएगा कि आपने ग्रो कैसे कर लिया, क्योंकि उनको ऐसे हमेशा लगता था दैट आप को ग्रो करने के लिए उनकी ज़रूरत है, जबकि उनको अभी ये रियलाइज़ हुआ कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, और ग्रोथ किसी के मर्सी पे नहीं आती है, किसी के भरोसे नहीं आती है। जिसको ग्रो करना है उसको ग्रो करना है, विथ और विदाउट द सपोर्ट। तो ये चीज़ उनको कहीं ना कहीं समझ आ रही है। उनका नेक्स्ट मूव देख लेते हैं क्या है। आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या है आपकी तरफ आफ्टर ऑल दिस होल प्रोसेस? लेट मी सी। ओके अगर हम नेक्स्ट मूव देखें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो एफर्ट डालेंगे, थोड़ा सा स्टेबल हो जाएंगे अपने साथ, आपके साथ, खुद के साथ, हर तरीके से थोड़ा ज़्यादा ही स्टेबल हो जाएंगे। स्टेबल होने के बाद थोड़ा बेटर हो जाएंगे, बेटर होने के बाद वो पीसफुल रहने लगेंगे, पीसफुल रहने के बाद वो काम डाउन हो जाएंगे,
थोड़ा हर्ट भी होंगे, उनको लगेगा कि पेनफुली छोड़ देते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनका ईगो टूट जाएगा, उनको रियलाइज़ होगा, रियलाइज़ होने के बाद वो फिर से बात करेंगे. सो दिस इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस. तो अगर आप बोलोगे कि ये अचानक से 8 दिन में हो जाए, वो नहीं होगा, लेकिन हाँ, ये प्रोसेस शुरू ज़रूर हो जाएगा अनदर 8 वीक्स में. बट इट विल गो फॉर योर गुड. ये इसमें आपका अच्छा ही हो रहा है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है. दिस इज़ गोइंग फॉर योर गुड, दिस इज़ हैपनिंग फॉर योर गुड. ओके, सो दैट्स ऑल. एंड गाइडेंस ऐसी है कि आप अपना काम करते रहो, क्योंकि अगर आप अपना काम रोकोगे तो आप अटक जाओगे. एंड अदर देन दैट आपको कुछ और करने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगेन वंस अगेन थैंक यू सो मच. आप लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हो मुझे, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड रिस्पेक्ट दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम यू गाइज. बुकिंग सिस्टम्स में थोड़ी चेंजेस हैं, एंड एज सुन एज द चेंजेस आर डन, मैं यहाँ पे आके अनाउंस करूँगी आपके 1-on-1 रीडिंग्स में जो भी चेंजेस होंगे. But other than that, thank you, really thank you for all the love and support. There were some people जिनको zodiac readings चाहिए थी, जिन्होंने zodiac signs के लिए comments में लिखा था. Like I said, मैं comments पढ़ती हूँ. zodiac sign के लिए एक अलग चैनल है, और वो चैनल आपको मेरे पेज पे मतलब मिल जाएगा, मेरे होम पेज पे आपको उसका लिंक मिलेगा. यू कैन फॉलो मी देयर फॉर ज़ोडिएक रीडिंग्स. यहाँ पे मैं सिर्फ कलेक्टिव रीडिंग्स करूँगी, एंड आई थिंक आई एम प्लानिंग टू इंट्रोड्यूस न्यूमरोलॉजी, बट यू लेट मी नो. ओके, आई विल आस्क यू बिफोर आई डू इट. मैं पोल डालूंगी एक पोस्ट में, एंड या वी कैन टेक इट फॉरवर्ड फ्रॉम देयर. ओके, ज़ोडिएक साइंस के लिए एक अलग चैनल है, यू कैन लुक आउट फॉर दैट. मेरे होम पेज पे मिल जाएगा आपको. और अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट. आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल, like I am, because you guys are. Thank you, and I'll see you soon. Bye bye. God is blessed.